सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल में गति। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, भाग 1। आज हम भाग 1 में पढ़ाएंगे अदिश और सदिश राशियां, अदिश और सदिश राशियों में अंतर, सदिश का निरूपण, सदिश का संकेतन, सदिशों के प्रकार, इसमें समान सदिश, ऋण सदिश तथा विपरीत सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, समरैखिक सदिश, एकक सदिश या एकांक सदिश। पहला टॉपिक है अदिश और सदिश राशियां। ठीक है, अब पहला टॉपिक है अदिश राशियां। अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। दिशाहीन या दिशा रहित वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, क्या होता है अदिश राशियां? अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश आदि अदिश राशियां हैं। एक दो पॉइंट और है इम्पोर्टेंट इसमें। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, भाग या गुणा किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, भाग व गुणा किया जा सकता है। अदिश राशियों को अदिश भी कहते हैं। अदिश राशियों को अदिश भी कहते हैं। ठीक है, अब होती हैं सदिश राशियां। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व
दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माना किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, बोल रहे हैं माना किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो बल को व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाना भी आवश्यक होता है। क्या बोल रहे हैं? बल को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। अतः इस प्रकार बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अतः बल एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये क्या है कि अगर ये बोल दें कि बल पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो ये कथन अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न दिशा में बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। अतः इस प्रकार बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अतः बल एक सदिश राशि है। और भी एग्जाम्पल है, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि सदिश राशियां हैं। क्योंकि सदिशों में दिशा भी होती है, अतः उन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं किया जा सकता। जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों को सदिश भी कहते हैं। सदिश राशियों को सदिश भी कहते हैं। अगला टॉपिक है अदिश और सदिश राशियों में अंतर। ठीक है, तो अदिश राशियां ये और ये सदिश राशियां, इसमें पहला पॉइंट है, इन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें है पहला पॉइंट, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सेकंड पॉइंट है, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, भाग व गुणा किया जाता है।
इसमें दूसरा पॉइंट है, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग नहीं किया जाता है। ये सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। ये क्या बोले, इन्हें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, भाग व गुणा नहीं किया जा सकता है। ये सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। ये सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। सदिश राशियों में है, इन्हें है घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है, सदिश राशियों में इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश ही होता है। दो अदिशों का गुणनफल सदैव अदिश ही होता है और दो सदिशों का गुणनफल यहाँ पे अदिश और सदिश दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है, अदिश राशियों इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशियों में इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग किया जाता है। सदिश राशियों को बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा व भाग नहीं किया जा सकता है। ये सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं। इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता, इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। दो अदिशों का गुणन सदैव अदिश ही होता है और दो सदिशों का गुणन अदिश और सदिश दोनों हो सकते हैं। अगला टॉपिक है सदिश का निरूपण। एक सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अतः किसी सदिश को एक तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को तथा तीर की दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक सदिश को तीर युक्त रेखा OP द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु O को प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ तथा बिंदु P को अंतिम बिंदु या शीर्ष कहते हैं। तीर का निशान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर लगाया जाता है। अब है सदिश का संकेतन। इसको कैसे निरूपित करते हैं, सदिश को संकेत कैसे देते हैं। सदिशों को प्रायः अंग्रेजी के मोटे और गहरे अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोटे और गहरे अक्षरों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कैपिटल में लिख दिए, ये स्मॉल में मोटे और गहरे अक्षर, ठीक है, द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मोटे और गहरे अक्षरों को लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, अतः सदिशों को अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे A के ऊपर चिन्ह लगा दिया, B के ऊपर, C के ऊपर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। सदिशों को उनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु O तथा अंतिम बिंदु P हो
तो उसे सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, ओपी के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। अब है सदिश का मापांक। अब मापांक क्या होता है, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। ठीक है, परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को सदिश का मापांक कहते हैं। तो सदिश ए का मापांक, सदिश ए का मापांक को इस ऐसे लिख सकते हैं, या इसको मोड ए या तिरछे अक्षर ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है सदिश का मापांक, किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। सदिश ए के मापांक को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के, ए लिख के ऊपर तीर लगा के, या इसको मोड ए से भी लिख सकते हैं, या तिरछे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें पहला है समान सदिश। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके मापांक व दिशाएं समान हों। ठीक है, तो इसमें दो सदिश दिए हुए हैं, एक पी क्यू और एक आर एस। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसके मापांक भी क्या हो गए, यहाँ पे ये मापांक प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको पहले बताया था, ये मापांक होते हैं वेक्टर्स के। ये क्या है, मापांक व दिशाएं समान हो, मापांक समान हो गए और दिशाएं भी क्या हो गई, ए और बी की समान हो गई, ए व बी की दिशाएं भी समान हो गई, और ये एक दूसरे के समांतर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर आर एस, या वेक्टर ए बराबर बी। तो ये क्या हो गए, समान सदिश हो गए। यहीं पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी डैश क्यू डैश, और यहाँ पे क्या है, इनके मापांक तो क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन दिशाएं भी समान है, मापांक भी समान है, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर नहीं हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्यू इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर एस, या ए डैश इज नॉट इक्वल टू वेक्टर वी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर वी समान सदिश हैं, ये समांतर हैं, इनकी लंबाई भी समान है और एक दूसरे के समांतर हैं। क्योंकि पी डैश क्यू डैश और आर डैश एस डैश की लंबाइयां समान हैं, किंतु ये एक दूसरे के समांतर नहीं हैं, अतः ये दोनों समान सदिश नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे सदिश को ये असमान सदिश कहलाते हैं और इस टाइप के सदिश समान सदिश कहलाते हैं। अगला टॉपिक है ऋण या विपरीत सदिश। उन सदिशों को ऋण तथा विपरीत सदिश कहते हैं जिनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हों। ठीक है, तो सदिश ए के ऋण या विपरीत सदिश को माइनस ए सदिश से प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, सदिश ए के ऋण तथा विपरीत सदिश को माइनस ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो गया, पी क्यू पहले आर एस
तो पी क्यू बराबर क्या है, आर एस है, लेकिन जब वेक्टर है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस के आर एस। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ये आर एस है, ठीक है, माइनस पहले से ही, और ये वेक्टर किस क्या है, इसका साइन ए है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ में आया। उन सदिशों को ऋण या विपरीत सदिश कहते हैं जिनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। तो सदिश ए के ऋण तथा विपरीत सदिश को माइनस सदिश ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पी क्यू बराबर आर एस हो जाएगा। जब सदिश का साइन लगाते हैं, ऊपर तीर वेक्टर लगाते हैं, तो पी क्यू माइनस के आर एस, तो ए इज इक्वल टू माइनस, और आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ए। अगला टॉपिक है स्थिति सदिश, अगला वेक्टर है ये 3rd नंबर का। अंतरिक्ष में किसी क्षण की स्थिति का निर्धारण एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष करना सुविधाजनक होता है। इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। माना कि किसी अंतरिक्ष में कण की स्थिति P है, तो ठीक है, O से P को मिला दिया। OP को बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। OP को बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर R बराबर OP, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं स्थिति सदिश क्या होता है। अंतरिक्ष में किसी कण की स्थिति का निर्धारण एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष करना सुविधाजनक होता है। इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। माना अंतरिक्ष में किसी कण की स्थिति P है, तो OP को यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो OP को बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर R बराबर OP, ठीक है। अगला टॉपिक है समरैखिक सदिश, 4th नंबर का सदिश है समरैखिक सदिश। क्या होता है, एक सरल रेखा अथवा समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्यरत सदिशों को समरैखिक सदिश कहते हैं। या तो एक सरल रेखा होगी या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तो उन कार्यरत सदिशों को क्या कहते हैं, समरैखिक सदिश कहते हैं। इन सदिशों के मध्य कोण सदैव या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होता है। देख लेते हैं, देखो ये क्या हो गए, बराबर, एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर हो गए, ये भी एक दूसरे के समांतर हो गए, और ये एक ही दिशा में समरैखिक सदिश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 80 0 या 180 का कोण हो गया इनमें, और ये समांतर और एक सरल रेखा में कार्यरत सदिशों को क्या बोलते हैं, समरैखिक सदिश कहते हैं। अगला सदिश है विस्थापन सदिश। क्या होता है, मान के चलेंगे किसी गतिमान कण की क्षण t पर स्थिति P तथा क्षण t डैश पर स्थिति P डैश है, तब P डैश को कण का विस्थापन सदिश कहते हैं। समझ में आया। मान लिया किसी क्षण t पर गतिशील कण, गतिमान कण की स्थिति P तथा क्षण t डैश पर P डैश है, स्थिति क्या हो गई, P डैश हो गई, तब P डैश को उस कण का विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है। अतः दिए गए समयांतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से प्राप्त सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, अतः किसी दिए गए समयांतराल में किसी कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से प्राप्त सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक। विस्थापन सदिश चले कण द्वारा पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। क्या बोल रहे हैं, विस्थापन सदिश कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक
चले गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, अपितु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन सदिश का मापांक या तो पथ की लंबाई के बराबर होता है, विस्थापन सदिश का मापांक या तो पथ की लंबाई के बराबर होता है या पथ की लंबाई से कम होता है, या पथ की लंबाई से कम होता है। अगला सदिश है एकांक सदिश। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है, इसे एकक सदिश भी कहते हैं। क्या बोले? उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है, इसे एकक सदिश भी कहते हैं। सदिश एक ही दिशा में एकक सदिश को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सदिश एक ही दिशा में एकक सदिश को एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में एकक सदिश एक कैप को कैसे लिख देंगे? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए को कैसे लिख देंगे? एक कैप और वेक्टर ए का मापांक। इसी प्रकार बी की दिशा, वेक्टर बी की दिशा में एकक सदिश क्या हो जाएगा? बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर वी अपॉन वेक्टर वी का मापांक। तो वेक्टर वी बराबर हो जाएगा बी कैप और वेक्टर वी का मापांक। ठीक है, अब मान के चलेंगे धनात्मक एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप हैं। क्या बोल रहे हैं? माना धनात्मक एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आई कैप, जे कैप बराबर के कैप बराबर 1। यदि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश सदिश क्रमशः यदि एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश सदिश क्रमशः एक्स वाई व जेड हों, तो क्या हो जाएगा? एक्स, वेक्टर एक्स बराबर एक्स आई कैप, वेक्टर वाई बराबर वाई जे कैप और वेक्टर जेड बराबर, तो यहाँ स्मॉल ये वाला आएगा जेड के कैप। तो बोथ इम्प्लाई यहाँ से आई कैप बराबर क्या आ जाएगा? वेक्टर एस अपॉन एक्स, यहाँ से जे कैप बराबर वेक्टर वाई अपॉन वाई, और यहाँ से के कैप बराबर वेक्टर जेड अपॉन जेड। मापांक को केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको मापांक ऐसे भी लिख सकते हैं और खाली वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। समझ में आया ये कैसे लिखे हैं? ये यहाँ से आई कैप बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एक्स, वेक्टर एक्स का मापांक, जे कैप बराबर वाई अपॉन वाई का मापांक, और के कैप बराबर यहाँ से के कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर जेड अपॉन वेक्टर जेड का मापांक। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड ये
निकाल दी। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है, ऐसे एकक सदिश भी कहते हैं। सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश को एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वेक्टर ए की दिशा में एकक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए बराबर ए कैप और वेक्टर ए का मापांक। इसी प्रकार वेक्टर वी की दिशा में एकक सदिश हो जाएगा बी कैप बराबर वेक्टर वी अपॉन वेक्टर वी का मापांक। तो वेक्टर वी बराबर वी कैप और वेक्टर वी का मापांक। अब मान के चलेंगे, माना धनात्मक एक्स वाई और जेड अक्षों के एकक सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप व के कैप हो, तो वेक्टर आई कैप बराबर वेक्टर जे कैप बराबर वेक्टर के कैप इज इक्वल टू 1। यदि एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश सदिश क्रमशः वेक्टर एक्स वेक्टर वाई और वेक्टर जेड हो, तो आई कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर एक्स अपॉन वेक्टर एक्स का मापांक, जे कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर वाई अपॉन वेक्टर वाई का मापांक और के कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर जेड अपॉन वेक्टर जेड का मापांक। तो यहाँ वेक्टर एक्स बराबर हो जाएगा वेक्टर एक्स आई कैप, वेक्टर वाई बराबर वेक्टर वाई का मापांक जे कैप और वेक्टर जेड बराबर वेक्टर जेड का मापांक के कैप। यहाँ पर वेक्टर एक्स बराबर वेक्टर एक्स का मापांक आई कैप।